हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का जो एग्जाम बच्चों का होगा 20 दिसंबर को बच्चों, ठीक है। उसके लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों एग्जाम के काफी का इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों को। ये क्वेश्चन आपका हिंदी का बच्चों, ठीक है। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए क्या है यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों को ये हो गया 2023-24 बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए समझ में क्या कि आपका ये सेट हो दोस्तों प्रश्न की पहला समझ में रहा है। चाहता हूँ कविता के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर है राधा कृष्णा, ऑप्शन बच्चों आपका बी है रामा अवतार त्यागी, ऑप्शन आपका सी है महादेवी, ऑप्शन आपका डी बच्चों हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का रामा अवतार त्यागी बच्चों का सिंपली ऑप्शन आपका बी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दूसरा समझिए क्या कि चाहता हूँ कविता कब लिखी गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है स्वतंत्रता के समय, ऑप्शन आपका बी है जब देश स्वतंत्र हुआ तब था, ऑप्शन आपका सी है आदि काल में, ऑप्शन आपका डी है वर्तमान काल में बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का जब देश स्वतंत्र था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा समझ रहा है क्या कि मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है बच्चों, ठीक। ऑप्शन आपका ये नंबर है भगवान को, ऑप्शन आपका बी है कवि को, ऑप्शन आपका सी है जनता को, ऑप्शन डी है देश को बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का, उसमें आपका देश को किया गया बच्चों अर्पित दोस्तों, ठीक है। प्रश्न की चौथा समझिए क्या है कि देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है प्रेम, ऑप्शन आपका बी है घृणा, ऑप्शन आपका सी है रक्त का कण, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का, आपका रक्त का कण देना चाहता बच्चों का देश की धरती बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न तैयार देखिए। प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या कि सोनजूही में कैसी कली लगी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है लाल, ऑप्शन आपका बी बच्चों है उजली, ऑप्शन आपका सी है हरी, ऑप्शन डी बच्चों पीली बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाना हो जाएगा पीली, सिंपली से बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। प्रश्न छठा प्रश्न समझिए क्या है कि किसका पंजा ठंडा हो गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है लेखिका का, ऑप्शन आपका बी है गिल्लू का, ऑप्शन को सी है कुत्ते का, ऑप्शन आपका डी है हिरन का बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को, आपका गिल्लू का हो गया पंजा ठंडा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न क्या है कि कौवा और काव काव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं बच्चों, ठीक है। अवमानना बच्चों, ऑप्शन का बी है समझदार, ऑप्शन आपका सी है शुभ, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का अवमानना को सिंपली से बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या है कि किस चीज़ के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है विष्णु पुराण, ऑप्शन आपका बच्चों बी है गरुड़ पुराण, ऑप्शन आपका सी है कक पुराण, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का, उसमें होगा आपका कक पुराण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न देखिए 9 प्रश्न ये क्या है कि मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है महादेवी वर्मा, ऑप्शन आपका बी है भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन आपका सी है अरुण कमल, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का भगवती प्रसाद वाजपेयी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली से दोस्तों लगा देना, ठीक है। प्रश्न ये में 10वां प्रश्न ये क्या है कि रास्ते में खिलौने कौन दे गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मिठाई वाला, ऑप्शन आपका बी है फूल वाला, ऑप्शन आपका सी है दूध वाला, ऑप्शन आपका डी है ग्वाला बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का मिठाई वाला बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या चलिए। प्रश्न के 11 समझ समझिए क्या है कि नगर भर में किसके आने का समाचार फैल गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मिठाई वाला, ऑप्शन आपका बी है तांगे वाला, ऑप्शन आपका सी है मुरली वाला, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका मुरली वाला सिंपली दोस्तों को सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या है कि प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का कैसा स्वर सुनाई पड़ता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मृदुल सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 1, ऑप्शन आपका बी है 10, ऑप्शन आपका सी बच्चों है 57, ऑप्शन आपका डी है 77 बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका 57 सिंपली तो सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 14 समझिए क्या है कि रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुन किसका स्मरण हुआ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है फल वाले का, ऑप्शन आपका बी है खिलौने वाले का, ऑप्शन आपका सी है ग्वाले का, ऑप्शन आपका डी है शिक्षक का बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों खिलौने वाले का बच्चों को, ठीक सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के 15 प्रश्न ये क्या है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, उसमें उत्तर क्या है कि हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जल, वायु आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार है। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण है बच्चों। आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलिए आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 16 प्रश्न ये क्या है कि कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है बच्चों, ठीक है। उत्तर समझिए। इस कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को चमकाकर धार चढ़ाकर दाएं हाथ में देने की बात कही गई है। कमर में ढाल को कसकर बांध देने और मस्तक पर मातृभूमि की चरणों की धूल का तिलक करने और आशीर्वाद देने तथा बाएं हाथ में देश का ध्वज थामने की इच्छा व्यक्त की गई है बच्चों। को ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न की 17 समझ में क्या कि सोन जूही को देखकर लेखिका को अन्यास किसकी याद आ जाती है और क्यों बच्चों से उत्तर समझिए। सोन जूही को देखकर लेखिका को अन्यास गिल्लू की याद आ जाती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि गिल्लू अक्सर सोन जूही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सोनजूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा बच्चों को। ये हो गया फिर आपको फाइनली इसका आंसर है, जो कॉपी सभी को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम इसी तरह से पूछ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिए। प्रश्न के 18 समझ में क्या है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती बच्चों। उत्तर समझिए। बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर सोनजूही की जड़ में उसे समाधि दी गई थी बच्चों, ठीक है। वसंतागमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली के उस पार चिप चिप कर गिल्लू की याद दिलाती रहती थी बच्चों, ठीक है। तथा लेखिका को जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में गिल्लू। आपको यह हो कि फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे लिखता हूँ। प्रश्न के 19 प्रश्न में क्या है कि मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था बच्चों। उत्तर समझिए। मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना देने के लिए आवाज़ लगाता था और अधूरे वाक्यों जैसे बच्चे को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला आदि को विचित्र ढंग से बोलकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था बच्चों। को ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दोस्तों 20 वर्ष में क्या है कि बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे बच्चों। उत्तर समझिए। मिठाई वाला बहुत ही मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी। उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। आपका योग्य फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है दोस्तों। कॉपी नोट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के 21 प्रश्न में क्या है कि मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम करता है। लिखें बच्चों की। उत्तर समझिए। मिठाई वाले को ऐसा लगता है कि उसके परिवार कोई आत्मा जन्म ले ली है, वह उन्हीं किन्हीं बच्चों के शरीर में होगी, अतः वह दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपने खालीपन के एहसास को कम करता है बच्चों। को ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों एग्जाम प्रश्न बच्चों को इतना सारा जरूर रहेगा, सोच रहे आप लोग क्या वीडियो है शेयर कर देंगे ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो को पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।